वर्ष 2013 में शी जिनपिंग ने सीपैक की शुरुआत की। चीन की इस परियोजना को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर माना गया। इस परियोजना का केंद्र बलूचिस्तान था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के 12 वर्ष बीते जाने के बाद भी चीन के खरबों रुपए खतरे में हैं। पाकिस्तान बलोच लड़ाकों के हमलों से पस्त हो चुका है, वहीं शी जिनपिंग परेशान हैं। जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन देख रहा है कि कैसे अपनी ट्रेन के हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान की सेना सफेद झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की सेना को लेकर बलूचिस्तान की यही सीधी बात पड़ोसी मुल्क में वर्दी वालों को परेशान कर देती है। बलूचिस्तान में भी इसीलिए दशकों से खून खराबा हो रहा है, जहां पाकिस्तान की सेना अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर बार नए झूठ का सहारा लेती है। बुधवार रात पाकिस्तान की सेना के इस अचानक दावे ने हर किसी को हैरान कर दिया। DGISPR ने जैसे ये दावा किया, सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि पाकिस्तान की सेना ने इतनी जल्दी ऑपरेशन खत्म कैसे कर दिया। क्या ये BLA के सामने हुई अपनी हार को छिपाने की कोशिश तो नहीं? सबसे पहले सुनिए, दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर करने वाली और हर युद्ध में नाकाम पाकिस्तानी सेना ने BLA के हमले को लेकर क्या कुछ झूठ बोला। तो पाकिस्तान की सेना ने बताया कि उसने 33 BLA लड़ाकों को मार गिराया, किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा और ऑपरेशन में सिर्फ उसके 4 सैनिक मारे गए। लेकिन ये दावा इतना हल्का था कि पाकिस्तान की जनता के गले नहीं उतरा। BLA की तरफ से यही बात कही गई। उसकी तरफ से कहा गया कि बलूचिस्तान में उसका ऑपरेशन अब भी जारी है। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज कर दावा किया कि ऑपरेशन अब भी चल रहा है, जबकि पाकिस्तान की सेना ने इससे ठीक उल्टी बात कही। पाकिस्तान की सेना की तरफ से 25 लोगों के मारे जाने की बात कही गई, जिनमें से सिर्फ 4 सिपाही थे। लेकिन बलोच सेना ने बताया कि 50 पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों को उसने मौत के घाट उतार दिया, वहीं सभी यात्रियों को छोड़ दिया। DGISPR के दावे पर उंगली पाकिस्तान की तरफ से उठी। इसमें एक घायल सैनिक भी शामिल है, जिसने कैमरे पर बताया कि 50 से ज्यादा सैनिक BLA के हमले में मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा हुआ, तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से क्वेटा लाए गए ताबूत की तस्वीरें घूमने लगी, जिन्हें लेकर पूछे जा रहे सवालों को बलूचिस्तान के CM ने कहकर और मजबूत कर दिया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक BLA के हाथ मारे गए। तो पाकिस्तान के ही लोग बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसके झूठ को BLA ने सिरे से नकार दिया है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले को लेकर पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन कर यात्रियों को छुड़वाया, लेकिन BLA ने सबसे पहले बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और परिवारों को छोड़ा। ये बात छोड़े गए यात्रियों ने मीडिया को बताई। पाकिस्तान ने 30 बलोच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान के ही कई जानकारों ने बताया कि बलोच लड़ाकों की गिरफ्त में 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक बंदी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की कैद से छूट कर आए लोगों ने ये भी बताया था कि शुरुआत में BLA के लड़ाकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन ट्रेन को रोके जाने के बाद वहाँ से BLA के काफी लड़ाके चले गए। ऐसे में 30 से ज्यादा बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मारे जाने के बाद लोगों के गले नहीं उतर रहे। BLA ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर 450 यात्रियों को बंधक बनाकर पाकिस्तान को सख्ते में डाल दिया था। BLA ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके खत्म हो जाने के बाद अब BLA के अगले कदम की तरफ सबकी नजरें हैं। सीपैक के रूप में चीन ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दांव खेला। सोचा कि ग्वादर के रूप में उसे बंदरगाह मिल जाएगा और भारत की घेराबंदी भी वो मजबूत कर लेगा। पाकिस्तान उसका गुलाम बन जाएगा। चीन के इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को जहां चीन का कर्जदार बना दिया, तो उसके सामने वजूद का संकट खड़ा हो गया। पहले खैबर पख्तूनवा और अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े प्रांतों में सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में जो हुआ वो किसी फिल्म का सीन लगता है। लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ वो बताता है कि क्यों उसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश माना गया है। जहां सबसे बड़ी आतंकवादी वहां की सेना है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, धमाके या आतंकी हमला, पाकिस्तान की सेना अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सबसे पहले झूठी कहानी पेश करती है। जब उसकी थ्योरी पर सवाल उठने लगते हैं, तो पाकिस्तान की सेना साजिश वाला एंगल आगे बढ़ाती है। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किए जाना
पाकिस्तान की सेना की नाकामी है, लेकिन उसे कबूल करने के बजाय उसकी तरफ से आस पड़ोस के देशों पर उंगली उठानी शुरू कर दी गई।